3 जनवरी 2026 जिस व्यक्ति को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसे बंदी बना करके ले जाया जा रहा है, असल में ये साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुला के प्रेसिडेंट है, जिसे निकोलस मडुरो कहते हैं। वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मडुरो को रातों रात घर से उड़वा लिया गया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जब वो अपनी पत्नी के साथ वेनेजुला की कैपिटल सिटी काराकास में रात के वक्त 2 बजे के आसपास सो रहे थे। तब दोनों हस्बैंड वाइफ को बंदी बना करके अमेरिका लाया गया है। फिलहाल उनको जेल में रखा गया है और जल्दी ही अमेरिका की कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। जरा सोचिए दोस्तों, किसी देश के राष्ट्रपति को, किसी स्वतंत्र देश के राष्ट्रपति को यूं मुजरिमों और आतंकवादियों की तरह घर से उड़वा लेना, यानी किडनैप कर लेना, किस हद तक, किस मायने में सही है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव। जुड़ चुके हैं आप इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग से। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वेनेजुला के प्रेसिडेंट को किडनैप क्यों कराया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। असल में अमेरिका के तर्क क्या हैं वेनेजुला के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करवाने के पीछे, और दुनिया भर के देश अमेरिका के इस कदम पर क्या अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। तो यदि हम देखें कि वेनेजुला है कहाँ, तो यह है हमारा प्यारा देश भारत, जिसे आप इस ग्लोब पे देख पा रहे हैं। बहुत सारे देशों को पार करने के बाद में यहाँ पर ये अटलांटिक ओशन है वेस्ट की तरफ, और यहाँ पे ये साउथ अमेरिका कंट्री है। साउथ अमेरिका कंट्री के जो नॉर्थ में जो देश आपको दिखाई दे रहा है वही वेनेजुला है, और ये काराकास उसकी कैपिटल सिटी है। वहीं उत्तर में यदि आप देखोगे तो ये उत्तर अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। वेनेजुला ये वही देश है जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे जो हाइट वाला वाटरफॉल है वो स्थित है, जिसे अपन एंजल वाटरफॉल के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है। तो इतने खूबसूरत देश में इतनी अशांति फैली कैसे, आइए इस बात को जान लेते हैं। तो सबसे पहले अपन अमेरिका का तर्क देख लेते हैं। उसके कहने के अनुसार उसने क्यों वेनेजुला के राष्ट्रपति को किडनैप कराया। वेनेजुला के राष्ट्रपति के ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा आरोप लगाया गया है कि वो नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देता है और नार्को टेररिज्म करता है। यहाँ पे नार्को टेररिज्म का मतलब है ड्रग्स सप्लाई करना। अमेरिका का कहना है कि जो ये वेनेजुला का राष्ट्रपति है वो अमेरिका में नशे की लत को बढ़ावा देने के लिए ड्रग्स सप्लाई कर रहा है अमेरिका में, वो भी गुप्त रूप से। दूसरा आरोप है कि 2024 के चुनाव में जब ये राष्ट्रपति बन करके आए थे, यानी कि ये जो मडुरो हैं वो राष्ट्रपति बन के आए थे, वो धांधली करके आए थे, वो वैलिड तो चुनाव थे ही नहीं। अगला बड़ा आरोप, जो कि तीसरा सबसे बड़ा आरोप है, वो है भाई देखिए यहाँ पर करप्शन का। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुला एक बहुत ही करप्टेड कंट्री हो चुकी है मडुरो के बाद। इसके अलावा और भी आरोप लगाए गए हैं, लेकिन ये 3 ही काफी हैं आपके लिए। बाकी के दुनिया के जो दूसरे देश हैं, तो अमेरिका के इस बड़े कदम के ऊपर वो क्या कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दुनिया के जो बाकी के देश है, जैसे कि रशिया, जापान, इन देशों का कहना है कि भाई ये जो अमेरिका है वो दूसरे देशों के संसाधनों के ऊपर अपना कब्जा करना चाहता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल, यानी कि जो कच्चा तेल है जिससे पेट्रोलियम बनता है, वो सबसे ज़्यादा जो रिजर्व है वो वेनेजुला के अंदर ही है। सऊदी अरब से भी ज़्यादा तेल का जो भंडार है वो वेनेजुला में मिलता है। इसके अलावा जो नेचुरल गैस है उसका भी यहाँ पर बहुत बड़ा भंडार है, और अमेरिका चाहता है कि यहाँ पर अपने हिसाब से कोई सरकार सेटअप हो। अमेरिका हमेशा ये चाहता है कि दूसरे देशों में अमेरिका को सपोर्ट करने वाली सरकार बने, ये उसकी पुरानी आदत है। ऐसा ही वो करता है दूसरे देशों के अंदर तख्ता पलट करके। अमेरिका हमेशा दुनिया में नंबर 1 रहना चाहता है, और उसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत हो, सारे देश जो हैं उसके आगे झुकें, ऐसा वो चाहता है। वेनेजुला की न्यू प्रेसिडेंट जो बनी है, ऐसा लगता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में रहकर काम करेंगे वेनेजुला के अंदर। सो आई होप आपको अभी तक जवाब मिल गया होगा। कुल मिलाकर के मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि अमेरिका जैसा देश हमेशा ये चाहेगा कि वो दुनिया में नंबर 1 रहे। अभी हाल ही में ये खबर आई है कि जो अमेरिका है वो ग्रीनलैंड के ऊपर भी कब्जा करने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि जो अमेरिका है वो अपनी ताकत का किस तरीके से मिसयूज़ करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएन भी उसका ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो यूएन का सबसे बड़ा मेंबर है। हर जगह पर उसने अपना फंड, पैसा जो है लगा रखा है, और कोई भी देश अमेरिका से अपना व्यवहार बिगाड़ना नहीं चाहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।